हर हर महादेव। सभी भक्तों को आप सभी भक्तों का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप और आपके समस्त परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। भगवान जगन्नाथ की जय। प्रिय भक्तों, आप और आपके समस्त परिवार को जगन्नाथ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे जगन्नाथ मंदिर की एक बहुत ही पौराणिक कथा। तो चलिए सुनते हैं। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों का ध्यान करते हुए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो सभी बोलिए प्रेम से भगवान जगन्नाथ जी की जय। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा करते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और पश्चिम में गुजरात की द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी ही दूर पर है। आज उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थीं जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों की बंदरगाहों के रास्ते व्यापार होता था और पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के चारों धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यह भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए थे और सब जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सब जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सब जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सब जाति के दैतापति जगन्नाथ सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ इनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा और आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंश की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है और इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम की दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिवजी का रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ
महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं और शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सब आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी और आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैत्यपति के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने यह मंदिर बनवाया था। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए थे। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा गया है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में पहुंचे और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य नीलमाधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है यह आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं? ऋषि श्रेष्ठ, यह सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शनों को ललायित हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर नीलमाधव की खोज करें। राजा के आदेशानुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुँचे तब उन्हें उनके कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि सबरन के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्वासु के पास गए और बोले, कृपा करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए। मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता, मुझे माफ़ करो। अब मैं क्या करूं? यदि मैं ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उस गांव में ही रुक गया। कुछ दिनों में विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिनों पश्चात विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा, सुनो, क्या तुम नीलमाधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से अनुरोध कर सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूँगी। ललिता अपने पिता से बात करती है और उसके पिता कहते हैं कि मेरी एक शर्त है। विद्यापति मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांधकर जाएगा। विद्यापति शर्त मान लेता है, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपने हाथ में कुछ सरसों के दाने ले जाता है और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नीलमाधव की दिव्य छवि को देखा तो वह उन्हें देखता ही रह गया। विद्यापति ने अपने प्यारे भगवान के दर्शन किए और तुरंत निकल पड़े। जब राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। तब महाराज बोले, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। प्रभु कहाँ गए? महाराज, मैंने यहीं उनके दर्शन किए थे, पर अब वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो चुके हैं, ऐसा विद्यापति ने कहा। राजा इंद्रद्युम्न ने निराश होकर महल लौट गए और उसी रात सपने में भगवान विष्णु आए और बोले, राजन, तुम पुरी की समुद्र तट पर जाओ। वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा। उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करा। राजा इंद्रद्युम्न ने इस आदेश का पालन किया और वह पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गया और वहां उसे सचमुच में एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा की कई कोशिशों के बावजूद भी कोई उसे लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नीलमाधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे।
अंततः उन्होंने कहा, महाराज, हमारे लिए यह कार्य करना असंभव है। हम इस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी मूर्ति तराश नहीं सकते। हमें क्षमा कर दीजिए। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब भगवान विष्णु ने राजा को फिर से सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो, वो इस कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की आराधना की। तब विश्वकर्मा सबके समक्ष एक बूढ़े के रूप में प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ ही दिनों में मैं तराश कर मूर्तियाँ तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। इस पर राजन बोले, जी प्रभु, बताइए, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। इस पर शिल्पकार ने कहा, मैं भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को 21 दिन में बनाकर तैयार कर दूंगा और मैं यह कार्य अकेले में एक कक्ष में बंद रहकर करूंगा। अगर किसी ने मेरा कार्य पूरे होने से पहले कक्ष के द्वार को खोला तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। इस पर राजन ने कहा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, कृपा करके आप कार्य को आरंभ कीजिए। और फिर भगवान विश्वकर्मा ने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और अपने कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से सिर्फ आरी, हथौड़े, छीनी की इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिनों बाद जब रानी गुंडीचा को कमरे से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी, तब वो घबरा गई और राजा इंद्रद्युम्न से बोली, जिस कक्ष में मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा था वहां से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। कहीं उस कारीगर की भूख प्यास के कारण मृत्यु तो नहीं हो गई है। आप एक बार कक्ष खोलकर देख लीजिए, कहीं हमारे सर पर कोई पाप न लग जाए। इस पर राजा बोले, पर महारानी, शिल्पकार ने हमें यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कक्ष के द्वार को न खोला जाए, कहीं कोई अनहोनी हो गई तो। इस पर रानी बोली, महाराज, ऐसे में भी तो हम चिंता में हैं। कक्ष को खोले बिना तो कुछ पता नहीं चलेगा। रानी गुंडीचा ने इंद्रद्युम्न से कक्ष के द्वार को खोलने की जिद की। आखिर में कक्ष के द्वार को खोला गया और राजा इंद्रद्युम्न के ऐसा करते ही बूढ़ा कारीगर बने भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और अपने पीछे आधी 3 बनी मूर्ति छोड़कर राजा इंद्रद्युम्न को छोड़कर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात का बहुत ही दुख पहुंचा कि उन्होंने विश्वकर्मा की बात को नहीं माना और उनकी शर्त व नियम तोड़ दिए। इसी कारण प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आधे बने हुए हैं, जिसमें भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बने ही नहीं थे। तब राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया, जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। प्रिय भक्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह आज की कथा पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय भगवान जगन्नाथ के ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।